हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का बनना। तो जब अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखा जाता है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु जो हो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो है वस्तु ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये जो है एफ फोकस। तो जब वस्तु जो है अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है, दर्पण के फोकस के सामने और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और ये जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। अब हम इसको डायग्राम में देखेंगे। ये जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है और इसका जो आकार है वो वस्तु की अपेक्षा काफी छोटा है और वास्तविक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जब वस्तु अनंत पर हो। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ये जो डायग्राम है इसमें वस्तु अनंत पर है, ये आकर दर्पण से टकरा रही है और मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है और ये वास्तविक होता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा एवं उल्टा होता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। नेक्स्ट है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर अवस्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण पर कोई वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। नेक्स्ट है जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के उसी ओर वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनता है। वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनता है। यहाँ जो है ए बी वस्तु है जो दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है और परावर्तन के बाद यहाँ जो ए डैश बी डैश जो बन रहा है वो प्रतिबिंब है जो ये दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह जो होता है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जैसा कि डायग्राम में है, ये छोटा है और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा है। नेक्स्ट है जब वस्तु फोकस पर हो। तो जब वस्तु फोकस पर होता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनता है, जैसा कि डायग्राम में है। और ये जो होता है वास्तविक बहुत अधिक बड़ा और उल्टा होता है। जब प्रतिबिंब ये वस्तु फोकस पर होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत अधिक बड़ा बनता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, इस डायग्राम में वस्तु जो है ए बी वो जो है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ जो है वो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये जो होता है काल्पनिक होता है, आभासी होता है, आवर्धित तथा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। काल्पनिक होता है, वस्तु से बड़ा होता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। नेक्स्ट है जब वस्तु ध्रुव पर हो। तो जब वस्तु ध्रुव पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो ध्रुव पर ही बनता है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव पर बनता है
यह आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, जब बिंब अनंत और दर्पण के बीच स्थित हो, तो जब वस्तु जो होता है दर्पण के अनंत और दर्पण के बीच स्थित होता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और दर्पण के बीच बनता है। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के फोकस और दर्पण और दर्पण के फोकस के बीच बनता है। यह आभासी होता है, छोटा होता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। नेक्स्ट है जब बिंब अनंत पर हो। तो जब बिंब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। जब बिंब अनंत पर होता है, वस्तु अनंत पर होता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर पीछे बनता है। जैसा कि ये जो है, ये कोई किरण है और इसका कोई प्रतिबिंब फोकस पे पीछे दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और आभासी होता है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो अत्यधिक छोटा और आभासी बनता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। और जो समतल दर्पण का आवर्धन होता है वो +1 होता है, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है, इसलिए इसका आवर्धन हमेशा 1 होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।